हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जिस टॉपिक का नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन दी होगी जो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी और उस इक्वेशन को सॉल्व करके भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस केस में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन में कुछ वैल्यू पुट करनी होगी। एग्जांपल्स आपके पास 17 और 18 दिए गए हैं बुक में आपकी, बट हम जो 3.6 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे ताकि आप एग्जांपल्स उसके बाद कर सकें। एक्सरसाइज 3.6 का पहला पार्ट है कि 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। सबसे पहले वी हैव टू चेक दैट द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ इक्वेशन वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ बोथ इक्वेशन आर सेम और नॉट। हमें क्या देखना है कि जो दो इक्वेशन हमारे पास दी है उसमें जो x का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है क्या वो सेम है, और जो y के कोएफिशिएंट है क्या वो सेम है। इन केस अगर हमारे पास दोनों कोएफिशिएंट सेम होंगे तो हम 1 अपॉन जो भी हमारे पास होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारे पास दोनों सेम नहीं है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2, और इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। हमने क्या किया, हमने एक्स वाई अलग अलग कर दिया। अब ऐसा करने पे क्या होगा, अब मैं पुट कर सकता हूँ, पुट 1/x इक्वल्स टू, आपको 1/x की कोई भी वैल्यू पुट करनी है अदर देन एक्स और वाई। यू कैन पुट यू वी, यू कैन पुट एक्स ए बी, यू कैन पी क्यू, जो भी आपका मन करता है आप वो वेरिएबल पुट कर सकते हैं। जनरल हम यू और वी पुट करते हैं, बट मैं ए और बी पुट कर रहा हूँ। मैंने 1/x को ए मान लिया एंड 1/y इक्वल्स टू बी। और अगर आपने 1/x को a माना है और 1/y को b माना है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/x का मतलब क्या हो जाएगा a, और a इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास a/2 प्लस 1/3 और 1/y की वैल्यू b इंटू 1 इट्स b/3 और कितना हो गया हमारे पास 2। सिमिलरली 1/3 और 1/x की वैल्यू a है तो क्या बन जाएगा 1 इंटू a प्लस 1/2 1/y की वैल्यू है b तो हमारे पास क्या बन जाएगा b/2 इक्वल टू 13/6। सिंप्लीफाई करना है, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 2 3 6 और 3 इंटू ए 3a, 2 इंटू बी 2b इक्वल्स टू 2 और 3a प्लस 2b एंड 6 2 12। ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ भी 3 2 6, 2 इंटू ए 2a, 3 इंटू बी 3b इक्वल्स टू 13/6। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसल, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहला काम रहेगा हमें ये इक्वेशन फाइंड करना। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास x और y के कोएफिशिएंट सेम है या डिफरेंट है। तो इस केस में हमारे पास x और y के दोनों के ही जो कोएफिशिएंट्स थे वो डिफरेंट थे, तो हमने 1/x और 1/y को अलग कर दिया और उसकी वैल्यू को हमने a और b पुट कर दिया। और when we put the value of 1/x equal to a and 1/y equal to b, after that we will get a new equation and the equation are 3a plus 2b equal to 12 and 2a plus 3b equal to 13. Now we have to solve this equation and we have to find the value of a and b first. सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और b की रिस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन हमारे पास है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें a या b में से किसी एक के जो कोएफिशिएंट है उसको सेम बनाना होगा। तो मैं a के सेम बना रहा हूँ, तो a के सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
अप्लाई करना पड़ेगा बाय इक्वेशन नंबर 1 को 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से, और उनका माइनस करना पड़ेगा। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, ऐसा करने पर हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 है, फिर 2 2 ज़ा 4 भी इक्वल्स टू 2 12 ज़ा 24। इस वाले को भी 3 2 ज़ा 6 से पहले आपने मेथड किया है, 3 इंटू 3 9 भी इक्वल टू 3 13 ज़ा 39, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, 6a और 6a विल बी एलिमिनेटेड, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, एंड व्हेन यू माइनस 4 from 9 you will get 5b, and 9 has a greater value of, therefore we will put here minus sign, equals to 24 minus 39 you will get minus 15, minus and minus will be cancelled, and b will be 15 upon 5, and 5 to 15, and the value of b is 3। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास b की वैल्यू 3 आ गई। अब वैसे ही पुट वैल्यू ऑफ b in 1। Now you have to put the value of b in equation number 1 or 2। 3a plus 2 and the value of b is 3 equals to 12। 3a plus 2 3 is 6 equal to 12। 3a equal to 12 minus 6, 3a equal to 12 minus 6, a will be 6 upon 3, 3 2 is 6, and the value of a is 2। तो आपने एलिमिनेशन मेथड से जो आपने 1/x और 1/y की वैल्यू पुट की थी उसकी वैल्यू निकाल दी आपने, and you got a equal to 2 and b equal to 3। now our aim is to find the value of x and y। so now x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फिर से जो हमने स्टार्टिंग किया था, जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वी नो, आपको क्या पता है, वी नो 1/x इक्वल्स टू 1/x की वैल्यू a है, तो 1/x और a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा, ऑन रेसिप्रोकल x/1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1/2, और x क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ गई। सिमिलरली 1/y आया हमारे पास b, 1/y की वैल्यू आ गई हमारे पास, व्हाट इज b, b is 3, and on reciprocal y will be equals to 1/3। so these are the value of x and y। this is very important exercise, in exam you will get a question of 4 marks from here। और इस एक्सरसाइज में आपको 2 बार जो है सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको जो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको एक्स वाई या जो भी वेरिएबल आपको इक्वेशन में दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने एक पार्ट और कर दिया है, इसका एक और पार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। अब 3.6 का एक और क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई where two equations are given to us, 7x minus 2y upon xy equal to 5, 8x plus 7y upon xy equal to 15। हमें इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद x और y की डिफरेंट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें इनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि हमें कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले भी इस क्वेश्चन में कुछ एक स्टेप और करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एलसीएम ले लें, या फिर डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करें, या इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग। इट्स 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5, और 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15।
और ऐसा करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास x एंड x कैंसिल, y और y कैंसिल, x कैंसिल, y और y कैंसिल। अब हमारे पास 7/y बच गया, 2/x बच गया, 8/y बच गया, 7/x बच गया, इक्वल्स टू 15 हो गया। एक और नाते स्टेप लिख लेते हैं, 7/y माइनस 2/x इक्वल्स टू 5, 8/y प्लस 7/x इक्वल्स टू 15। अब हम बताएं कि हमारे पास y अकेला है, यहाँ भी y, यहाँ y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ x है और यहाँ भी हमारे पास x है, यानी x और y दोनों के हमारे पास कोएफिशिएंट सेम है। तो हम पुट कर सकते हैं, पुट 1/y इक्वल्स टू a एंड 1/x इक्वल्स टू b। हमने 1/y और 1/x की वैल्यू a और b पुट कर दी, और पुट करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 7, 1/y की वैल्यू कितनी है a, माइनस 1/x की वैल्यू b है, तो I कैन राइट इट्स 2b इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और इट्स 8, 1/y की वैल्यू है a प्लस 7, 1/x की वैल्यू b इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 2। अगेन हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई अलग वेरिएबल के साथ। हमें अल्टीमेटली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हमने 1/y एंड 1/x की वैल्यू को a और b रिस्पेक्टिवली सब्स्टिट्यूट किया, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 एंड 8a प्लस 7b इक्वल्स टू 15 बनी। नाउ अगेन वी हैव टू एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें x, a या b में से किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना पड़ेगा। चाहे तो हम a को बना सकते हैं या b को बना सकते हैं, दोनों में से किसी एक को हमें सेम बनाना है। तो इस केस में मैं b के सेम बनाता हूँ। b के सेम बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को बाय इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 7 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2, और ये माइनस का है वो प्लस का है, तो उसे हमें ऐड करना है। जहाँ साइन सेम होंगे वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ साइन डिफरेंट है वहाँ पर हम ऐड करते हैं। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 को 7 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 7 जा 49a माइनस 7 2 जा 14b, 7 5 जा 35। पहली इक्वेशन हमारे पास 49a माइनस 14b इक्वल्स टू 35 बन गई, और सेकंड हमारे पास बन जाएगी, इसे हमें 2 से करना है, 8 2 जा 16a प्लस 7 2 जा 14b और 15 2 जा 30, और इनको हमें प्लस करना है तो ये प्लस ही रहेंगे सारे, प्लस प्लस और प्लस। 14b और 14b एलिमिनेट हो जाएगा, और 16 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 1 6, 65a equals to 65 and a will be 65 upon 65 and value of a is 1। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इस a की वैल्यू को लेकर चलते हैं आगे। a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन 1। a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और जब इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट की जाएगी तो बन जाएगा 7 इंटू a, कितना है हमारे पास 1, इस इक्वेशन है, माइनस 2b इक्वल्स टू 5 माइनस 2b, 7 इंटू 1 7 इक्वल्स टू 5 माइनस 2b इक्वल्स टू 5 माइनस 7 माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 2 कैंसल्ड एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 1। तो हमारे पास a और b की रिस्पेक्टिव वैल्यू 1 और 1 आ गई है। अब हमें अल्टीमेटली x और y फाइंड करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/y की वैल्यू थी हमारे पास a, दिस इम्प्लाइज 1/y इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1, रेसिप्रोकल करेंगे तो y बन जाएगा 1/1 इज़ 1, ठीक है, एंड और राइट हेयर एंड 1/x इक्वल्स टू b, तो 1/x b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अगेन 1 आई है, और रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास x/1 इज़ x और 1/1 इज़ 1।